पुतला आप देख रहे हैं प्रेमचंद अग्रवाल राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के जिस तरह से पहाड़ी समाज के लोगों का लेकर कहीं ना कहीं लोगों ने और विधानसभा में जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया कि जुबान फिसल गई, उसका कहीं ना कहीं राजधानी देहरादून की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। और इसी केस में प्रेमचंद अग्रवाल जी की अग्रवाल यात्रा निकाली जा रही है। हम लोग इसमें फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मारो साले को, प्रेमचंद अग्रवाल काले को, जूते मारो साले को, प्रेमचंद अग्रवाल काले को, जूते मारो साले को, प्रेमचंद अग्रवाल काले को, जूते मारो साले को। प्रेमचंद अग्रवाल तस्वीरें जो देख रहे हैं कहीं जो जिस तरह की भाषा का प्रयोग हुआ है या गलती हुई है उसके लिए हालांकि उन्होंने माफी मांगी है, लेकिन माफी मांगने में शायद काफी देर हो चुकी है और नहीं सहेंगे, नहीं लगातार पहाड़ी समाज के क्षेत्र के लोगों में इसको लेकर के फिलहाल इस तस्वीरों को बात भी करेंगे उन लोगों से जो यहाँ सेमवाल जी है। भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। पहाड़ियों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, पहाड़ियों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। पहाड़ियों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, पहाड़ियों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पहाड़ियों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रेमचंद अग्रवाल इस पूरे प्रकरण पर आप जो ये चल रहा है, जिस तरह की अलग अलग भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्य है उत्तराखंड का कि उत्तराखंड में इस प्रकार के ऐसे लोग मंत्री पद पर हैं जो कि उत्तराखंड में ऐसी अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं। किंतु इसके पीछे मात्र एक मंत्री दोषी नहीं बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी दोषी है। भारतीय जनता पार्टी की ये पॉलिसी है कि लड़ाई करवाओ, लड़वाओ, कहीं पे धर्म के नाम पे, कहीं पे जाति के नाम पे, यहाँ पे क्षेत्रवाद के नाम पे। ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी पॉलिसी है और वो अपनी पॉलिसी की तरह उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल को आगे किया है कि तुम पहाड़ी देशी बात करो, जबकि उत्तराखंड की जनता इस बात का विरोध करती है, कभी भी ऐसी भावनाओं में भी नहीं रही। हाँ, अब हमारा भारतीय जनता पार्टी से कहना है कि यदि इस प्रकार के इन लोगों को राजनीति में रखा जा रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा कि यहाँ की जनता इनको किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं करेगी। और प्रेमचंद अग्रवाल को तो उत्तराखंड के जरा पर्वतीय क्षेत्र में घुस के तो देखे इसकी क्या दशा वहाँ पे होती है। ये शहरों में इसलिए ज्यादा प्रमुख है कि यहाँ पे ये अपने आप में बड़े वर्चस्व पे पाता है। जरा एक बार पहाड़ में तो घुसे। हम इन लोगों को पूरी तरह से, पूरी शिद्दत से इनका मुकाबला करेंगे और इन्हें उत्तराखंड से बाहर करने का काम करेंगे, यही हम कहना चाहते हैं। क्या कहेंगे इस प्रकरण में पूरा जिस तरीके से अनर्गल भाषा का प्रयोग किया जा रहा है? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पूरा पहाड़ी समाज इस घटना से बहुत ज्यादा आक्रोशित है। आपने देखा जिस तरीके से मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में पहाड़ियों को, पूरे समाज को ये गाली दी है, उससे पूरा का पूरा पहाड़ी समाज बहुत ज्यादा आहत है। हम लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं। आज इसी प्रकरण में जो है हम लोगों ने जो है ये पुतला दहन का कार्यक्रम यहाँ पर रखा था और ये पुतला दहन यहाँ पर हो रहा है। और आपने देखा पूरे प्रदेश में प्रेमचंद अग्रवाल जी की जो है घोर भर्त्सना हो रही है, जगह जगह उनके पुतले फूके जा रहे हैं। और देखिए, हमने ये राज्य लिया किस लिए था? हमने ये समाज के लिए, जो पहाड़ी समाज है, इसके लिए राज्य लिया था। हमने देखा, आपने देखा जिस तरीके से पूरे पहाड़ की जो दुर्दशा है उसके लिए तो मंत्री वगैरह जो है कुछ काम नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार जो है वहां से पलायन जारी है। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। जिस तरीके से भू कानून वो लेके आए हैं, इतना कमजोर भू कानून लेके यहाँ पर आए हैं, और उसके बाद इन सब विषयों पर चर्चा छोड़कर पूरे पहाड़ी समाज को जिस प्रकार से गाली दी जा रही है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत प्रेमचंद अग्रवाल जी को बर्खास्त किया जाए और प्रेमचंद अग्रवाल को सार्वजनिक रूप से पूरे पहाड़ी समाज से जो है माफी मांगनी चाहिए। धन्यवाद।
क्या कहेंगे इस पे, क्योंकि जैसे कि उन्होंने बोला भी है कि उत्तराखंड में रहने वाला हर आदमी उत्तराखंडी है, तो कहीं ना कहीं देसी और पहाड़ी जो हो रहा है उसको लेकर भी काफी कुछ चल रहा है। देखो, उत्तराखंड का यह दैत्य जो है उत्तराखंड के नाम पे कलंकित है, और उत्तराखंड का ये जो दैत्य है इसको भूलना, ये आज भूल चुका है कि मैं उस उत्तराखंड राज्य का नेतृत्व कर रहा हूँ, उस देवभूमि, उस तीर्थ नगरी का नेतृत्व कर रहा हूँ, जहाँ के लोगों ने इसको आज सर के ऊपर पलकों पे बिठाया है। तो ये आने वाले समय में, ये भूल आने वाले समय को इसको याद रखना चाहिए, और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। जी को समझना पड़ेगा हमें कि भू कानून पे पूरी तरीके से विधानसभा के अंदर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ और वो पास कर दिया गया है। मैं अगर भू कानून की बात करता हूँ, भाई भू कानून में आप भू कानून, कौन सा भू कानून, जब तक आप निवास नहीं बताओगे यहाँ का निवासी कौन है, तो वो भू कानून किस चीज के लिए? जब कोई निवासी नहीं है तो ये भू कानून किसके लिए? पहले तो निवासी की व्याख्या स्पष्ट होनी चाहिए, और हम बड़े लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि उत्तराखंड जो 1950 से उत्तराखंड की सीमाओं के अंदर है उसे यहाँ का मूल निवासी बनाया जाए, और उसके बाद फिर भू कानून की जो सिफारिश है वो लागू की जाए। अब आ रही है विधानसभा की बात, जो कल माननीय मंत्री जी ने जो बोला है वो उनकी आदत बन चुकी है। ये उनका, मुझे तो ये लग रहा है कि अब उनको किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास लेके जाना चाहिए। वो इतने हाइपरटेंसिव क्यों है, उनका ब्लड प्रेशर इतना क्यों बढ़ रहा है पहाड़ियों से? भाई ये राज्य हमने बनाया, और आप हमें अंकिता भंडारी के हत्याकांड में आप हमें क्या क्या बोलते हो कि वो वीआईपी कौन था, एक होटल का स्वीट था? क्या इतना बेवकूफ है क्या हम? वो आंदोलनकारियों को सरेआम सबने देखा है कि उनको धमकाते हैं। इसी तरीके से उन्होंने सरे बाजार में सुरेंद्र सिंह नेगी की पिटाई करती है। अरे भाई मंत्री जी हो या गुंडागर्दी कर रहे हो आप, और इसके बाद आप पूरे पहाड़ी समाज को ये इस तरीके से बदतमीजी करते हो। तो हम मांग करना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आप बिना देरी किए हुए प्रेमचंद अग्रवाल जी को बर्खास्त कीजिए। बड़े थे, भू कानून मुद्दा था, और साथ ही बजट 1000 करोड़ के पार चला गया, वो एक बड़ा मुद्दा था। लेकिन एक जैसा कि सत्र में भी कहा जा रहा था कि बात को घुमा फिरा के कहीं ना कहीं बाहर पेश किया जा रहा है, तो इसमें क्या देख रहे हैं इस चीज को? ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाई सदन बुलाया जाता है, सदन के राज्य के विकास की चर्चाओं के लिए, विकास का योजनाएं बनाने के लिए, समस्याओं पर डिस्कस करने के लिए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जो हमारे माननीय विधायक हैं उनकी जो पहाड़ विरोधी मानसिकता है ये समय समय पर छलकती रहती है, या अन्य किसी विवाद की भेंट कई बार सदन चढ़ जाता है। इससे जनता की एक तो गाड़ी कमाई का जो पैसा है उसका नुकसान होता है, और जो जिस समय का इस्तेमाल राज्य के विकास में होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है। जैसे कल हुआ, कल जिस तरीके से पर्वतीय समाज के प्रति माननीय मंत्री जी ने दुर्भाग्यपूर्ण शब्दों का, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया, वो पहले भी विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, संसदीय कार्य मंत्री सदस्य कार्य मंत्री हैं वर्तमान में, और उसके बावजूद उन्होंने इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करा, ये कतई अनुचित है। और हमारी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से मांग है कि तत्काल इनको सत्र से निलंबित किया जाए, और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है कि इनको तत्काल अपनी कैबिनेट से बर्खास्त किया जाए। भू कानून और बजट सत्र पे आप क्या कहने वाले? भू कानून के लिए हमारी सरकार से एक ही मांग है कि इसे जल्दीबाजी में इस तरीके से आप लोगों ने बनाया है कि एक प्रदेश और दो कानून, ये होने नहीं चाहिए। एक कानून है तो कम से कम एक प्रदेश में समान रूप से लागू होना चाहिए, चाहे उधम सिंह नगर है, चाहे हरिद्वार है। एक और आप कहते हैं कि सब उत्तराखंडी हैं, सब उत्तराखंड में हैं, तो फिर एक कानून को आप अलग अलग तरीके से बांट के क्यों देखते हैं? तो हमारा अनुरोध है, हमारी मांग है कि भू कानून को इस तरीके से नहीं होना चाहिए। इससे आने वाले समय में इसके काफ़ी दुष्परिणाम सामने आने वाले हैं कि अगर आप एक ही प्रदेश में दो तरीके के कानून रखेंगे, आप आने वाले समय में इसको जो है डिफ्रेंशिएट, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि किस तरीके से ये लागू होगा, और कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगे।